जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। बात करें राजस्थान में महिलाओं के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी चल रही है। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा महिलाओं ने आंगनबाड़ी के अंदर वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों आज हम बात करें आंगनबाड़ी की जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में बात करें जैसलमेर की। जैसलमेर में दोबारा वैकेंसी आ चुकी है, पहली वैकेंसी आ चुकी थी, जैसलमेर दोबारा वैकेंसी निकाल देगी। इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 मई 2026 है। 11 मई 2026 इसकी लास्ट डेट है, याद रखना 11/5/2026 की लास्ट डेट है। तक आपको फॉर्म इसको जमा आपको करवाना होगा। दोस्तों फॉर्म कहाँ जमा कराना होगा? कार्यालय उप निर्देशक महिला एवं बाल विकास विभाग जैसलमेर, ये जो आपका कलेक्टेड ऑफिस है वहाँ। इसके साथ ही आपको दूसरा में जो इसका मेन जो ऑफिस वगैरह है, बता दूँ अलग अलग जगह का। दोस्तों बाल विकास परियोजना अधिकारी जैसलमेर, यहाँ पे आप जमा करवा सकते हो। यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 4 है और सहायिका की 8 है। बाल विकास परियोजना मोहनगढ़ के अंदर यहाँ पे कार्यकर्ता की 0 लेकिन सहायिका की 2 वैकेंसीज है। नाचना की बात करें, यहाँ पे 4 वैकेंसी कार्यकर्ता, 2 वैकेंसी सहायिका की, यहाँ पे आप फॉर्म जमा करवा सकते हो। सम की हम बात करें तो 10 कार्यकर्ता, 33 वैकेंसी सहायिका की, अच्छी वैकेंसी है यहाँ सम के अंदर। फतेहगढ़ की बात करें 7 वैकेंसी कार्यकर्ता, 14 सहायिका के। साकड़ा की बात करें 4 वैकेंसी कार्यकर्ता, 3 सहायिका के। और इसके साथ ही बढ़ियाहाना की बात करें 4 कार्यकर्ता की, 3 वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों सहायिका की। टोटल बात करें 33 वैकेंसी यहाँ पे कार्यकर्ता है, 65 वैकेंसी यहाँ पे सहायिका के साथ ही। ठीक है, बात करें इसके जो फॉर्म वगैरह www.wcd.gov में जाकर प्राप्त कर सकते हो। यहाँ से आपको फॉर्म नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, आपको हम फॉर्म उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, सॉरी सॉरी 63 52 48 9983 998263 5248। ठीक है, 9982 63 52 48 आप हमें कमेंट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, हम आपको फॉर्म उपलब्ध करवा देंगे साथियों। याद रखना 11 मई इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज डेट है। 11 मई के तक आपको इसका फॉर्म फिल करके आपको जमा करवाना होगा। 5 बजे तक आपको इसका भेज देना होगा। दोस्तों फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए कि वो सब आपको जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो आपके सभी डॉक्यूमेंट, जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाओ उतने ज़्यादा आपका सिलेक्शन में आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है साथियों कि इसके अंदर एक रूल होता है कि आपके जो नंबर मिलेंगे वो आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर मिलेंगे। यदि आपके पास जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट इसमें मिलेगा, उसी हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। आपने एमए कर रखी है, बीएड कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, यदि आरएस वगैरह कर रखा है, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना, उससे आपके नंबर अलग अलग नंबर आपको मिलेंगे साथियों। अब बात करते हैं वैकेंसी का। दोस्तों विवरण वाइज हम जानते हैं कि वैकेंसी कहाँ कहाँ है। पहले जैसलमेर की देख लेते हैं। जैसलमेर में दोस्तों कहाँ कहाँ वैकेंसी है जिस शहर की। तो जैसलमेर के अंदर दोस्तों वो आंगनबाड़ी केंद्र है बिकेरी बिकेरी डाबला सेक्टर ग्राम पंचायत है, छोड़ के अंदर आता है बिकेरी। यहाँ पे कार्यकर्ता की अल्पसंख्यक यानी ओबीसी कैटेगरी की लागू वैकेंसी हुई। जेरात की हम बात करें दोस्तों, जेरात गांव ऑप्शन तो कार्यकर्ता के अनारक्षित है। अब बात करें जैसे मूल सागर के अंदर, तो यहाँ पे गोरेरा गोरेरा के अंदर बात करें कार्यकर्ता के अनारक्षित है। अनारक्षित तो कोई भी जनरल की पोस्ट है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। हसुआ हसुआ मूल सागर के अंदर हसुआ कार्यकर्ता की अल्पसंख्यक है। मंगलियों की ढाणी की बात करें सहायिका की अल्पसंख्यक है। जाओ जावद जूनी फर्स्ट के अंदर सहायिका की अल्पसंख्यक के। डेलासर की बात करें यहाँ पे सहायिका के अनारक्षित पोस्ट है। जिसमें डाबला की हम बात करते हैं यहाँ पे राज सिंह की ढाणी के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। रवाबा की बात करें यहाँ पे सहायिका की अनारक्षित है। वेलदारू की ढाणी की बात करें सहायिका की अनारक्षित पोस्ट है। जैसलमेर के अंदर जेरात के अंदर बात करें सहायिका की अनारक्षित है और गोरेरा के अंदर भी सहायिका की जो अनारक्षित है। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर के बाद हम चलते हैं मोहनगढ़ के अंदर। मोहनगढ़ की हम बात करें, मोहनगढ़ के अंदर यहाँ पे डालू खान की रानी के अंदर है सहायिका के। आंगनबाड़ी के अंदर क्या है ना, डालू खान की रानी सहायिका की अल्पसंख्यक पोस्ट है। भी मोहनगढ़ 2 के अंदर बात करें सहायिका की अनारक्षित है। छायना भील बस्ती या कार्यकर्ता की अनुसूचित जनजाति की एसटी की पोस्ट है। छायना 2 के अंदर बात करें या नाचना की, अब नाचना की पोस्ट है आगे, कार्यकर्ता की अनुसूचित जाति की एसटी की पोस्ट है, एससी की सॉरी। आगे हम बात करते हैं नाच पॉइंट तो भूल गया यार। रोहिड़ा वाला कार्यकर्ता के अनारक्षित पोस्ट है। जे वाला की बात हम करते हैं, जे वाला की बात करते हैं, यहाँ पे कार्यकर्ता के अल्पसंख्यक है। रोहिड़ा वाला के अंदर सहायिका की जो अनारक्षित है। जे वाला के अंदर सहायिका के अल्पसंख्यक है। ठीक है, अब बात करें सम तहसील की। सम तहसील की हम बात करें यहाँ पे, तो सम क्षेत्र की हम बात करें, सम क्षेत्र के अंदर कहाँ कहाँ वैकेंसी है। तो कनोई फर्स्ट के अंदर बात करें कार्यकर्ता के अनारक्षित है। रायमल्ला की बात करें कार्यकर्ता के अनारक्षित है। सम की बात करते हैं कार्यकर्ता के अनारक्षित पोस्ट है। अब बात करें सम के अंदर रबलाउज फकीरों वाला ब्लाउज फकीरों वाला कार्यकर्ता के अल्पसंख्यक के। मतौं का बस्ती कार्यकर्ता के अल्पसंख्यक। काबुल की ढाणी की बात है कार्यकर्ता के अल्पसंख्यक। लोगा बस्ती की बात है कार्यकर्ता की, ये भी अल्पसंख्यक पोस्ट है लागू मेरे साथ। सम के अंदर बात करें चांगनियों की चांगनियों की बस्ती बात कार्यकर्ता के अल्पसंख्यक है। निम्बला लिमलाई बस्ती कार्यकर्ता की अल्पसंख्यक। सुवार की बात करते हैं यहाँ पे कार्यकर्ता के अल्पसंख्यक।
चाकम की ढाणी की बात करें साइका के अल्पसंख्यक की बात है। हमीरू की बस्ती की बात करें साइका के अल्पसंख्यक है। दुजार की हम बात करें दुजासर की बात करें साइका की अनारक्षित है। सम के अंदर मूलिया की बात करें मूलिया की बात करें साइका के अनारक्षित है। आला की बात करें साइका की अनारक्षित है। धुरिया की बात करें साइका की अल्पसंख्यक पोस्ट है। इसके बाद बालू वाला मुसलमानों की ढाणी वाला मुसलमान की बात साइका के अल्पसंख्यक है। आंसू का तला या साइका के अल्पसंख्यक है। मादल का गांव की बात है साइका के अल्पसंख्यक है। कायल की ढाणी की बात है साइका के अल्पसंख्यक की बात है। गजुआ की बस्ती की बात करें यहाँ पे साइका के अल्पसंख्यक है। कीर्ति सिंह की ढाणी की बात करें यहाँ पे साइका के अनारक्षित है। वीर सिंह की ढाणी की बात करें साइका के अनारक्षित है। भैया पदर की बात करें साइका के अल्पसंख्यक है। एकल पार की बात करें यहाँ पे साइका के अनुसूचित जनजाति एसटी की पोस्ट है। ठीक है, जहाँ जो कैटेगरी दे रखी है उसी कैटेगरी में आप फॉर्म बनना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गमने वाला की बात करें यहाँ पे साइका की है अनारक्षित है। कोल्लू का पत्तला की साइका की अल्पसंख्यक है। कुंडे की ढाणी की बात करें साइका की अल्पसंख्यक है। साले मोहम्मद की ढाणी की बात करें साइका की अल्पसंख्यक है। सतार की ढाणी की बात करें साइका की अल्पसंख्यक है। कुरिया कुरिया बेरी की बात करें साइका की अल्पसंख्यक है। गिर दूवाला की बात करें साइका की अनारक्षित है। गजुआ का वास की बात करें साइका की अल्पसंख्यक है। परताणियों की ढाणी की बात करें साइका की अल्पसंख्यक। कराट की बात करते हैं यहाँ पे साइका की अल्पसंख्यक है। मुरार की बात करते हैं साइका की भी अल्पसंख्यक है। नया तला की बात करें साइका की अल्पसंख्यक है। मतुआ की बस्ती की बात करें साइका की अल्पसंख्यक है। काबल की ढाणी की बात करें साइका की अल्पसंख्यक है। लोगा की बस्ती की बात करें साइका की अल्पसंख्यक है। सम तहसील अभी सम के अंदर चलते हैं। सम के अंदर चांगनियों की बस्ती की बात करें साइका की अल्पसंख्यक के बाद है। निम्बलाई बस्ती के अंदर साइका की अल्पसंख्यक है। सुवार के अंदर साइका की ये भी अल्पसंख्यक है। अब बात करते हैं फतेहगढ़ की। सम तहसील पूरी हो गई जो कि अब फतेहगढ़ क्षेत्र की बात कर लेते हैं। फतेहगढ़ के बाद लाखों की ढाणी की बात करते हैं यहाँ पे कार्यकर्ता की अल्पसंख्यक। कोठा के अंदर बात है कार्यकर्ता के अनारक्षित है। अचला की बात है कार्यकर्ता के अनारक्षित है। लक्ष्मण सर की बात है कार्यकर्ता के अनारक्षित है। सोडच की बात करें कार्यकर्ता के अल्पसंख्यक है। देवड़ा फर्स्ट के अंदर बात करें फतेहगढ़ के अंदर तो कार्यकर्ता की अनुसूचित जाति है एसटी की एससी की पोस्ट है। सॉरी, कराड़ की बात करें यहाँ पे कार्यकर्ता का एसटी की पोस्ट है। फतेहगढ़ के अंदर हल्लानियों की ढाणी की बात करें साइका की अल्पसंख्यक। अहदे की ढाणी की बात है साइका के अल्पसंख्यक है। सोआलू की बस्ती की बात है साइका के अल्पसंख्यक है। गुमान सिंह की ढाणी की बात करें साइका के अनारक्षित है। खेत सिंह की ढाणी की बात करें साइका की ये भी अनारक्षित है। तेज माल्ता साइका की अनारक्षित है। मौलवी की ढाणी की बात करें साइका के अल्पसंख्यक पोस्ट ये भी। फतेहगढ़ के अंदर मौलवी ढाणी की बात हम बात करें बोफा के अंदर साइका के अनारक्षित है। डांगरी की बात करें ये भी साइका के अनारक्षित है। रहीम की ढाणी की बात करें साइका के अनारक्षित है। अब बात करते हैं फतेहगढ़ के जयचंद रहड़ो या रावणा राजपूतों की ढाणी ये साइका की अनारक्षित है। सोडच की बात करें साइका की अल्पसंख्यक की पोस्ट। सोडच में दोनों प्रकार की वैकेंसी है। देवड़ा फर्स्ट के अंदर साइका की अनुसूचित जाति एससी की पोस्ट है और कराड़ के अंदर साइका की अनुसूचित एसटी की पोस्ट है। राठौड़ा के अंतर्गत कार्यकर्ता के अनारक्षित है। अब सांकड़ा की हम बात करते हैं। सांकड़ा आ गए हमें। सांकड़ा के अंदर बात करते हैं सांकड़ा कराड़ा साइका अंदर कराड़ा की तो कराड़ा के अंदर बात करें साइका की एसटी की पोस्ट है। राठौड़ा के अंदर कार्यकर्ता के अनारक्षित है। शरणनायक की बात करें कार्यकर्ता की अल्पसंख्यक है। मावा की बात करते हैं कार्यकर्ता के अनारक्षित है। केरालिया की बात करें कार्यकर्ता के अनारक्षित है। नया मालिका की बात करें साइका की ये अल्पसंख्यक है। रामदेवरा फर्स्ट के अंदर साइका की अनारक्षित है। वीरम देवरा की बात करते हैं यहाँ पे ये साइका की है अनारक्षित लगभग। बात करें तो सरदार सिंह की ढाणी के अंदर बात की कार्यकर्ता की अनुसूचित एसटी की पोस्ट है। कजासर की बात करें कार्यकर्ता के अनारक्षित है। अमरसर की बात करें कार्यकर्ता के अनारक्षित है। रतड़िया की बात करें कार्यकर्ता के अनारक्षित है। सुमाणसर की बात करें साइका के अनारक्षित है। दमाणी की ढाणी की बात करें साइका की अनुसूचित जाति एससी की पोस्ट है। रताड़िया की बात करें साइका की अनारक्षित है। ठीक है, जनरल की पोस्ट है। ये होगी सभी पोस्ट की बात। अब बात करें सिलेक्शन 98 टोटल पोस्ट आई 98 वैकेंसी टोटल है जैसलमेर के अंदर। अब बात करते हैं कम कैसे भी सिलेक्शन होगा क्या क्या क्वालिफिकेशन में चाहिए। मम्मा गेट ना खोल चल गई दलीवी का मान अलमारी में और पड़े जन है। हेलो हेलो बात करते हैं यहाँ पे तो उस महिला जो अप्लाई कर रही जो महिला अप्लाई कर रही वो महिला उस गांव या उस मोहल्ले की निवासी होनी चाहिए। ठीक है, उसके आसपास की निवासी।
होनी चाहिए। ठीक है, तलाकशुदा या विधवा या किसी प्रकार की महिला हो, शादीशुदा अविवाहित दोनों प्रकार की महिला इसमें अप्लाई कर सकती है। अगली बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद हेतु चयनित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी 12वीं पास आप होनी चाहिए, 12th पास। स्थानीय निवासी होने के साथ हेतु दस्तावेज सहायक प्रति मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें आपका एड्रेस वगैरह सही होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट आप इसमें एड्रेस के प्रूफ के लिए लगाओगे उसमें आपका एड्रेस एकदम क्लियर होना चाहिए साथियों। आगे बात करते हैं महिलाओं के लिए विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदन की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उनको जनती उनको छूट मिलती है वो अलग है। ठीक है, 35 वर्ष तक यानी 40 साल तक इसमें छूट मिलती है। कैसे SST वगैरह OBC वगैरह उनसे छूट मिलती है, सभी में अलग अलग छूट इसमें होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम आवेदनकर्ता महिला आंगनबाड़ी मानदेय का सेवा कर्मी रहते हुए पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उसी पर आयु सीमा की बाध्यता नहीं लागू होनी। आवेदन करता महिला के घर में शौचालय होना, ये होना चाहिए। विधवा के तो प्रमाण पत्र वगैरह आपको तलाकशुदा के लिए परिपत्र होना चाहिए कोर्ट वगैरह का। और इसके साथ हम बात करें इसमें सिलेक्शन जो मेरी इंपॉर्टेंट RSET वगैरह कोर्स आपने कर रखा है, यदि कोई आपने नॉर्मल टीचिंग वगैरह का नॉलेज आपने ले रखा, एक्सपीरियंस ले रखा, तो वो स्कूल से जरूर लिए एक्सपीरियंस वो इसमें लगाया ताकि आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। 11 मई 2025 5 बजे तक इसका लास्ट डेट है, जब तक आप इसमें फॉर्म फिल करके आपको इसमें भेजना होगा। ठीक है, फॉर्म की हम बात करें, फॉर्म आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे फॉर्म नहीं मिलता तो हम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप में मैसेज डालें, हम आपको जरूर इसका फॉर्म आपको उपलब्ध करवा देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कितना उसकी जानकारी मैं कल या परसों में आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे, कितने नंबर होगा, जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन इसमें होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, उस सारी जानकारी मैं आपको इसमें दे दूंगा साथियों। ठीक है, इसी रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिए। ठीक है, यूट्यूब चैनल बने रहे साथियों, ताकि हम आपसे जुड़े रहे और हमारे साथ बने रहोगे तो हम हमारा बेनिफिट है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।